महाप्रभु भगवान की जय। श्री गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इधर गोविंद शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समयते ततो नो वयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयं नाम प्रजा भगवतो सर्वैष्णव शांति भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय हे निष्कामी जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। राम की भक्ति दे दो मोह माया सब हर लो। राम की भक्ति दे दो मोह माया सब हर लो। स्नेह निज पद का दे दो विमल नयनों को कर दो। स्नेह निज पद का दे दो विमल नयनों को कर दो। रूप तुम खगपति गामी जयति गुरुदेव नमामि। रूप तुम खगपति गामी जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। की जय। अभी आप लोगों ने गुरु वंदना श्रवण किया। गुरु भगवान के रूप होते हैं, ये तो बहुत प्रचलित बात है, लेकिन वास्तव में गुरु महाराज भगवान होने पर भी मनुष्य बन करके भी आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण
अधिकतर मनुष्य को भगवान के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ही हैं, लेकिन साक्षात भगवान जो गीता का उपदेश अपने प्रिय भक्तों से में सखा चेती रहस्यम हेतु दुत्तमम, गीता के 4th अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन मैं तुमको इसलिए सब बता रहा हूँ कि भक्तों से में सखा चेती, तुम मेरे मित्र भी हो और मेरे भक्त भी हो, और शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यह अर्जुन ने 2 अध्याय के 7वें श्लोक में कह दिया। अब आप देखिए, केवल गुरु बनकर के पूजा नहीं करवाने से काम चलेगा। भगवान वास्तव में सबसे बड़े गुरु हैं, लेकिन फिर भी महाराज इतना शिष्य के लिए, मैं तो कहता हूँ स्वयं ठाकुर जी ही समर्पित हो जाते हैं। समर्पण तो शिष्य की ओर से होता है, लेकिन शिष्य का कल्याण करने के लिए भगवान ही समर्पित होकर सेवा करते हैं। अर्जुन के घोड़े की खरहरा करते हैं, पानी पिलाते हैं, थका हो तो अर्जुन के घोड़े के पैर दबाते हैं ठाकुर जी। अर्जुन को कह देते तू सो जा, मुझे भी घोड़े की सेवा करनी है। ऐसे सिद्ध गुरु जो होते हैं उनको अहंकार कोई नहीं छू जाता है। वो वास्तव में उनके अंदर भगवान लीला करते हैं। खाकी बाबा का चरित्र आप लोग सुन रहे हैं ना यूट्यूब में। खाकी बाबा के शरीर में स्वयं भगवान ही प्रवेश करके लीला करते हैं। आगे मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा उनके विषय में। तो अनंत महिमा इसलिए गुरु की कही गई है। वो कह दिए कि तुम मेरा मित्र भी है, केवल शिष्य ही नहीं है, मेरा मित्र भी है और भक्त भी है। भक्त का मतलब हुआ जो प्रीति भाजन है, जो गुरु से या भगवान से प्रेम करे वह गुरु का भक्त और भगवान का भक्त है। प्रेम किए बिना कोई भक्त नहीं हो सकता है, और यदि प्रेम नहीं करता है तो उसकी भक्ति साधन भक्ति हो सकती है। साधन भक्ति हो सकती है शुरुआत की, लेकिन वास्तविक भक्ति होगी तो प्रेम होगा गुरु से। आप लोग अन्यथा मत लेना कि प्रेम गुरु से क्यों करें, भगवान से ही करें। अरे भाई, गुरु से प्रेम जिस शिष्य को होता है वही जानता है, और उसके लिए 7 समुद्र पार गुरुदेव हूँ तो साक्षात वहीं प्रकट हो करके उसके ऊपर कृपा बरसा देते हैं। और नीम करोड़ी बाबा आज भी ये करते हैं, महाअवतार बाबा आज भी ये करते हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी, खाकी बाबा, ये लोग जो हैं ना, ये वास्तव में भगवान के ही जैसे कृपालु हैं। इसलिए इनके चरणों में जो आश्रित हो गया, चरणाश्रय को ग्रहण कर लिया, उस पर गुरु का वरद हस्त सदा रहता है, निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। गुरु वंदना आप लोग श्रवण कर रहे थे। अभी एक भजन गा रही निर्मला, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ। गुरु कृपा से फिर भगवान की प्रीति बढ़ती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यदि आप गुरु से प्रेम करोगे, आप ये समझ लेना कि वही प्रेम भगवान की ओर चला जाएगा। आपने प्रेम किया गुरु से, और वो भगवान अपनी ओर से गिफ्ट दे देते हैं अपने प्रेम का, ले अब मैं अपना प्रेम तुझको देता हूँ। तब भक्त बोल पड़ता है, प्रभु मुझे कुछ अनुभव करा दीजिए जिससे मेरा प्रेम और बढ़ जाए और मैं आप ही का हो जाऊं। इसी प्रकार की भावना इसमें व्यक्त की गई है भजन में, आप श्रवण करिए। मेरे पास बहुत से पर्चे भी आए हैं, तब तक मैं पर्चे देख लूँगा।
क्या आए? हाँ, शुरू करो। मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ। सकल सखा राधा सब सखियाँ, सकल सखा राधा सब सखियाँ, इन सब को भी लाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ। जग के सारे नाते झूठे, कैसे ये हैं अपने, जग के सारे नाते झूठे, कैसे हैं अपने। स्वार्थ तंतु के कच्चे धागे बांध रखे हैं सबने, तुम हो मेरे सब कुछ भगवन, तुम हो मेरे सब कुछ भगवन, तुम निज प्रेम पिलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ। चाहे जीतने सुख और वैभव, कोई कैसे पाए, चाहे जितने सुख और वैभव, कोई कैसे पाए। निश्चल शांति हृदय में प्यारे, कभी नहीं दिखलाए, तुम बिन सब कुछ नीरस ईश्वर, तुम बिन सब कुछ नीरस ईश्वर, करी करुणा अब आओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ। छाड़ी सकल सुख वैभव रिश्ते, तुमको ही जो लावे, छाड़ी सकल सुख वैभव रिश्ते, तुमको ही में लावे। निर्मल शांति हृदय में देखे, तुमको हंसी हंसी गावे, देवादास पुकारत माधव, देवादास पुकारत माधव, अब नहीं देर लगाओ,
दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ। सकल सखा राधा सब सखियाँ, सकल सखा राधा सब सखियाँ, इन सब को भी लाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ, मेरे हरि दर्शन दिखलाओ। भक्तों, प्रश्न पूछने का यह अवसर मिलता है। रोज़ाना तो आप लोग YouTube में अधिकतर सुनते हैं। तो एक बच्चे का अर्थात विद्यार्थी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो उसने पूछ लिया कि जनेऊ का क्या महत्व है। अब जनेऊ का महत्व कर्मकांड का विषय है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से उसको नहीं बताऊंगा। मैं आपके लिए केवल इतना ही बोलूँगा कि जिस समय वर्ण आश्रम व्यवस्था का महत्व सर्वोपरि था, उस समय वर्ण आश्रम की व्यवस्था का एक प्रतीक था, सिंबल था यह कि आप द्विज हैं, द्विज इसको धारण करें, यह आवश्यक था। और दूसरी बात है, नियम निष्ठ होने के लिए हमको स्मरण कराने वाला स्मारक है। नियम निष्ठ होने के लिए करना है, किंतु किसको नहीं करना है। अब आप ये मत समझना कि जो आज जनेऊ पहने उसको भी छोड़ देना है। किसको नहीं करना है? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने अपने भक्त उद्धव को कहा है। भागवत जी के 11वें स्कंध में उद्धव जी ने पूछा था कि महाराज संसार के कर्म कब तक करते रहें। तो अब देख लीजिए, एकदम ठीक ठीक ठाकुर जी की बोली हुई बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता, या तो जब तक निर्वेद्य की अवस्था, पूर्ण वैराग्य, प्रखर वैराग्य जब तक न जागृत हो जाए तब तक कर्म करो। एक बात। दूसरी बात कहते हैं भगवान कृष्ण करें, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते, या मेरी कथा सुनने में अतिशय श्रद्धा जिसकी न हो जाए तब तक कर्म करे। क्या तात्पर्य हुआ? अतिशय श्रद्धा हो जाए कथा में, पृथु जी महाराज की तरह से 1000 नहीं 10,000 कान हमको चाहिए कथा सुनने के लिए। और पार्वती मैया कहती है, कथा पीयूषमास्वाद्य तृषा में त्यू वर्धते रामचंद्र से भगवान ब्रूहि विस्तर स कथाम। अध्यात्म रामायण। कथा पीयूषमास्वाद्य तृषा में त्यू वर्धते। भोले बाबा से कह रहे हैं कि प्रभु, राम जी की कथा सुनने में मेरी प्यास और बढ़ गई, और पिलाइए ना, बंद मत करिए। कथा पीयूषमास्वाद्य तृषा में त्यू वर्धते रामचंद्र से भगवान ब्रूहि विस्तर से कथाम, और विस्तार से सुनाइए। तो ऐसी जिसकी प्यास है, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके ही तुम कह गृह रूरे। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज उसके लिए दुनिया का कोई कर्म करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन ऐसा हो तब, ऐसा नहीं कि पहले ही कर्म छोड़ दे। और पहली बात क्या कहा था? जिसको पूर्ण तीव्र वैराग्य हो जाए उसके लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं। अब आप लोग सुन लो, जो सुने हैं, सब लोग तो नहीं सुने। अवधूत मोहनदास जी का चरित्र जिन लोगों ने सुना होगा, थोड़े लोगों ने सुना होगा, वो इतना विरक्त थे कि उन्हें अपने शरीर का ही याद नहीं।
कब मलमूत्र शरीर से निकला मालूम, खाते पीते ही नहीं थे वो, और जाड़ा गर्मी बरसात एक जैसे, शरीर पर सूत का एक धागा तक नहीं था। तो उनको जनेऊ कहाँ से रहेगी, वो कहाँ से यज्ञ पवित्र करेंगे, और वो संध्या बंदन कहाँ से करेंगे। सीमा होती है कब तक कर्म करना है, कब कर्म करने की आवश्यकता नहीं। मदन मोहन मालवीय जी एक महान पुरुष थे, महान भक्त थे, लेकिन फिर भी गायत्री बंदन, संध्या बंदन और जनेऊ पहनना और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना ये सब करते थे। तो एक दिन खाकी बाबा ने डांट दिया उनको, कि क्या सूर्य की उपासना करता रहता है और जनेऊ लिए रहता है, कान पर चढ़ाता है और संध्या बंदन करता है, ये सब छोड़ दे, तेरे लिए नहीं है सब। खाकी बाबा जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, उन्होंने, खाकी बाबा ने कह दिया मदन मोहन मालवीय को डांट कर कि आज से बंद करे सब संध्या बंदन, जनेऊ और सूर्य उपासना। ये सभी के लिए नहीं है, जो उसकी पात्रता रखता है। प्रारंभ में इसका महत्व है, मैं उधर विस्तार से नहीं जाऊंगा। एक दूसरा पर्चा है कि मैंने सत्संग में सुना कि साधक को निरंतर भगवान की स्मृति और नाम जप करते रहना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा? अब पूरी चिट्ठी तो हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबी। तो ऐसा तब होगा जब भगवान से प्रेम होगा। संसार के निकम्मे प्रेम में भी लगातार याद आती है। यही पूछ रहे हैं ना, निरंतर भगवान की स्मृति और नाम जप। नाम जप करना नहीं पड़ेगा, का नाम जप होने लग जाएगा बिना किए, अभी तो करना आवश्यक है। और प्रेम जब हो जाएगा तो तुम्हारे, कैसे कहते हैं, कैसे छूटे राम नाम जप, छूटे कैसे? हो तो लगन लग गई, रैदास जी कहते हैं। रैदास जी कहते हैं कि ऐसी लगन लग गई कि नाम जब छूट ही नहीं सकता है। तो आपको लगन यदि लग जाए, ये प्रभु से प्रेम हो जाए, तब होगा। थोड़े थोड़े में उत्तर दे रहा हूँ। और एक पर्चा और है, देखिए हर शब्द का उत्तर मैं नहीं दूंगा, कुछ बातें थोड़ी मर्यादा के सीमा के बाहर की भी होती हैं। पूज्य संतों के मुख से हमने सुना है कि किशोरी जी ठाकुर जी ही हैं, और ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में हैं। तो क्या भरत जी राम जी एक रूप के हैं? अरे वो जो कहा गया ना, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी, उसके आधार पर शायद इन्होंने कहा होगा। लेकिन किशोरी जी जो हैं, अर्थात राधा रानी, वो रामावतार में जानकी जी हैं। आप ये मत सोचिए कि रामावतार में राधा रानी जो भरत जी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। रामावतार में राधा रानी भरत जी नहीं है। राधा रानी जो हैं रामावतार में जानकी मैया है। भरत जी इतने ऊंचे प्रभु के प्रेमी हैं, निष्काम और समर्पित प्रेमी, कि भगवान राम उनके लिए प्रतिज्ञा छोड़ने को तैयार थे। तो एक उच्चतम भक्त है, इतना ज़्यादा भजन किया है, कह लीजिए आप पिछले जन्म से ही, कि देखने में राम जैसे हो गए। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी, एकदम तद्रूप हो गए। नीचे और एक प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम एक दूसरे के लिए, कई बार संसार का प्रेम और भगवान के प्रेम में क्या अंतर है, ये है इनका। अरे भाई, संसार के प्रेम की बात कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब जानते हैं, क्या बताएं उस बात को। कितने तो ऐसे होते हैं कि थोड़े दिन बाद ही प्रेम खत्म हो जाता है, और कितने ऐसे होते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, तेजाब पड़ जाए, जल जाए, भुन जाए, या धन खत्म हो जाए, या झगड़ा हो जाए, लेन देन का मामला कोई आ जाए, तलाक चालू। अब वो सब बात को करने से कोई फायदा नहीं। वो प्रेम कहाँ चला गया?
अरे प्रेम तो भगवान के लिए ही होता है सच्चा, और जो संसार का है ना वो वासना होती है। यह अच्छी भावना, हित की भावना हो सकती है, लेकिन सब में एक जैसा नहीं होता है। कोई कोई होते हैं निभाने वाले, वो निभाते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं थोड़ा सा झगड़ा हुआ चलो ख़त्म हुआ, काम ख़त्म। तो अब उसकी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन भगवान के प्रेम की बराबरी संसार के किसी भी प्रेमी का प्रेम नहीं हो सकता है। ये बात पक्की है। भगवान के प्रेम की बराबरी संसार के प्रेमियों के प्रेम में शक्ति नहीं कि उतना कर सके हो। कहाँ से कर लेगा? भगवान जैसा कृपालु नहीं कोई हो सकता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक गीता जी में। जो मुझको अपना सच्चा प्रेमी मान लेता है उसको शांति प्राप्त हो जाती है। कभी टेंशन नहीं, कभी झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं। गौरदासी का चरित्र आप लोग सुन चुके हैं, आप उसको फिर से सुन लीजिएगा। कुछ भी नहीं था, भिखारिन थी वो। मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं। तो भक्ता थी, भगवान की भक्ता थी, लेकिन संसार की दृष्टि में भिखारिन थी। और कन्हैया ने इतना प्यार किया, इतना आदर किया है कि वो असंभव है संसार में होना। इसलिए वो दोनों में तुलना कुछ भी नहीं। मैं आपको ले चलूँगा अब अपने उस विषय पर जो मैं आपको राधा बाबा के चरित्र में सुना रहा था। आप लोग पीछे पहले सुन चुके हैं राधा बाबा के ऊपर कितने कृपालु हैं गुरुदेव। सन्यासी हैं राधा बाबा और गुरुदेव गृहस्थ हैं। अब आप देखिए विचित्र खेल है, और वो छिप करके कृपा करते हैं। तो आप सुन रहे थे पिछले उत्सव में कि स्वयं गुरुदेव अर्थात श्री पोद्दार जी महाराज अपना पहना हुआ कपड़ा, अपनी पहनी हुई धोती ला कर दिए। कितना भयंकर कुसंस्कार मन के अंदर होता है कि वो मन अपनी गड़बड़ी प्रकट कर दिया कि अरे ये तो बनिया है, वैश्य है, मैं पंडित हूँ, मैं इनका पहना हुआ कपड़ा पहनूं। बोले तो कुछ नहीं, मन में आ गया। और यहाँ तक दिमाग में आ गई बात कि मुझे तो वापस कर देना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए। उसी समय अंदर नील सुंदर बोल पड़े, राधा बाबा कहीं भाई जी का कपड़ा तुम वापस नहीं करने लग जाना। जानते हो क्या होगा? जितनी उपलब्धियां तुमको आध्यात्मिक प्राप्त हुई हैं जीवन में, वो सब की सब इसी कपड़े के साथ वापस चली जाएंगी। तुम कंगाल हो जाओगे, इसलिए सावधान हो जाओ। और फिर प्रभु ने जो कहा वो शब्द तो अति मार्मिक है। भगवान ने कहा राधा बाबा, पोद्दार के अंग प्रत्यंग, हाड़ मांस में, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक टिश्यू में, ब्लड में, हेयर्स में, होल बॉडी में, फिजिकल बॉडी में मैं ही रहता हूँ। इसलिए जो उन्होंने कपड़ा पहना है वो तुम समझो मेरा पीतांबर है। जो पोद्दार जी ने कपड़ा पहना है वो पीतांबर है मेरा, क्योंकि मैं ही पहने रहता हूँ उसको। अब तुम बताओ चक्रधर, क्या तुम मेरा दिया हुआ पीतांबर वापस कर दोगे? मना कर दोगे पहन लेने से? अब तो सिर झुका लिया, बोले ऐसा गलती होने वाली थी, आपने संभाल लिया। मैं यहाँ तक आपको सुनाया था, इसके आगे की बात सुनाऊंगा। भजन एक भजन बोल लो। वास्तविक लालसा आपके जीवन की क्या है? भगवान के द्वारा आप कुछ अचीव करना चाहते हैं या भगवान को ही चाहते हैं? आप अपनी परीक्षा खुद करके देख लीजिए। जब आपको कुछ मन में डिजायर उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, कि आपकी रियल डिजायर क्या है? भगवान से चाहते हो तो भगवान को नहीं चाहते हो, भगवान से चाहते हो
तो अभी भगवान को नहीं चाहते हो, भगवान को माध्यम बनाए हो, चाहते हो संसार को। तो भक्ति में अभी रियलिटी नहीं है, भक्ति में अभी सच्चाई नहीं है। अब यहाँ भजन में कहा जा रहा है कि हम किस चीज़ के प्यासे हैं, कन्हैया उसको सुन ले। तो आइए हम आप श्रवण करें इस भजन को। श्री राधे राधे। तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तेरे दर्शन के प्यासे हम, पिला दे रूप सुधा मोहन, पिला दे रूप सुधा मोहन, प्रीति फिर नहीं कभी हो कम, प्रीति फिर नहीं कभी हो कम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तेरे दर्शन के प्यासे हम, पिला दे रूप सुधा मोहन, पिला दे रूप सुधा मोहन, प्रीति फिर नहीं कभी हो कम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है। मैं तो मोहन तुम्हें पुकारूं, मैं तो मोहन तुझे पुकारूं, गया हूँ सब विधिहार, गया हूँ सब विधिहार, कर पंकज से मुझे संभालो, कर पंकज से मुझे संभालो, तुम मेरे सरकार, तुम मेरे सरकार, तुम मेरे सरकार, तो खुद ही बता प्यारे, तो खुद ही बता प्यारे, कि ढूंढे कहाँ तुझे अब हम, कि ढूंढे कहाँ तुझे अब हम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है। जहाँ जहाँ भी जाता भगवन, जहाँ जहाँ भी जाता भगवन, मन बुद्धि संग मेरी, मन बुद्धि संग मेरी, रूप तुम्हारा देख न पाता, रूप तुम्हारा देख न पाता, झांकी नहीं है तेरी, झांकी नहीं है तेरी, झांकी नहीं है तेरी, नैनों में विराजो प्रभु, नैनों में विराजो प्रभु, निहारे तुम्हें सदा ही हम, निहारे तुम्हें सदा ही हम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है।
पवन वेग में देखूं भगवन, पवन वेग में देखूं भगवन, सांस सुगंधित तेरी, सांस सुगंधित तेरी, हर ध्वनि में तेरा मृदु भाषण, हर ध्वनि में तेरा मृदु भाषण, मीठी ध्वनि प्रिय तेरी, मीठी ध्वनि प्रिय तेरी, मीठी ध्वनि प्रिय तेरी। देवादास हृदय आओ, देवादास हृदय आओ, नहीं रह पाए तुम बिन हम, नहीं रह पाए तुम बिन हम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तेरे दर्शन के प्यासे हम, पिला दे रूप सुधा मोहन, पिला दे रूप सुधा मोहन, निहारे तुम्हें सदाई हम, पिला दे रूप सुधा मोहन, प्रीति फिर नहीं कभी हो कम, प्रीति फिर नहीं कभी हो कम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तेरे दर्शन के प्यासे हम, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है, तू नटवर नागर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप भजन में श्रवण कर रहे थे, नयनों में विराजो प्रभु निहारें सदा तुम्हें हम। तो मैं ये बात अभी शब्द जब सुना तो मुझे याद आ गया, श्री पोद्दार जी महाराज जो राधा बाबा के पूज्य गुरुदेव थे, गीता प्रेस को संचालन करते थे, कल्याण के संपादक थे और सब साहित्य वहाँ का उन्हीं के द्वारा संपादित अधिकतर होता था। उन्होंने एक बार रतनगढ़ में, जहाँ की उनका जन्म स्थान था, बीकानेर के पास में, चूरू के निकट में, राजस्थान में रतनगढ़ उनकी जन्मभूमि, वहाँ उन्होंने एक बार बताया था राधा बाबा को, ये राधा बाबा मैं क्या करूं, मैं कुछ भी देखता हूं, कोई चीज़ देखता हूं तो मुझे एक कुछ सेकंड ही वो वस्तु दिखती है और उसके बाद उसी जगह कृष्ण दिखने लग जाते हैं। अब आप सोचिए कैसी स्थिति रही होगी भाई जी की, कि मैं कुछ भी देखता हूं, चाहे दुनिया की कोई वस्तु हो, तो मुझे 1-2 सेकंड के बाद वही वस्तु कृष्ण रूप में दिखने लग जाती है। और मैं भी अपने को कभी कभी गोपी या कभी कृष्ण और कभी राधा रूप में देखने लग जाता हूँ। तो मेरे लिए भगवान के अलावा और कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं कहीं। एक केवल ऐसा समय आता है जब मैं ये रूप नहीं देख पाता। कब? जब कल्याण का संपादन करता हूँ, प्रूफ रीडिंग करता हूँ। उन्होंने कहा जब मैं प्रूफ रीडिंग करता हूँ तो कन्हैया मुझे पता नहीं कैसे संभाल लेता है कि मैं प्रूफ रीडिंग कर लेता हूँ, नहीं तो अक्षर भी कृष्ण बन जाएंगे तो प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाएगी। और कभी कभी ऐसी लीला करने लग जाते हैं कि प्रूफ रीडिंग तो हो रही है, संपादन का कार्य भी हो रहा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कार्य भी अंदर कृष्ण ही बैठे बैठे कर रहे हैं। तो जब भक्ति परिपूर्ण रूप से नयनों में विराज जाती है
तो जहाँ जहाँ नयन उठते हैं वहाँ वहाँ कृष्ण का ही दर्शन होने लग जाता है। राधा बाबा ने पूछा था उस समय कि ये नील सुंदर जो कपड़ा तुमने वापस करने से मना कर दिया, तुमने तो बहुत मार्मिक बात बताई, कुछ इसमें विशेष लाभ भी है क्या इसको रखने में? तो भगवान ने कहा, अरे इसके अंदर अलौकिक प्रीति तत्व निहित है। बड़ी शुद्ध हिंदी वाली बात है। अलौकिक मतलब संसार से परे, प्रीति तत्व, प्रेम का जो तत्व हो सकता है वो निहित है, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ। ये पोद्दार जी के कपड़े में, अब आप लोग इसे मामूली बात मत समझना, किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा प्राप्त वस्त्र जो होगा ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कृपा करके आप सब लोगों के लिए मत समझ लेना। तो वस्त्र में कह रहे हैं अलौकिक प्रीति तत्व इसमें निहित है। और महाराज, गुरु महाराज कितना नीचे उतरते हैं, ईगोलेस कितने होते हैं कि एक दिन जब वो अपना कपड़ा धोने जा रहे थे, राधा बाबा, धोना था और रंगना भी था, महीने में एक बार ऐसा करते थे। तो श्री पोद्दार जी आ गए, बोले तुमसे नहीं होगा ये मुझे करने दो। किसका कपड़ा धोने जा रहे हैं? अपने शिष्य का। अधिकतर तो भाई गुरु लोग शिष्य से अपना कपड़ा धुलवाते रहते, लेकिन राधा बाबा से पोद्दार जी ने कहा तुमसे नहीं ये धुलेगा और न रंग पाओगे, मुझे दो ये। और छीन लिया उनके हाथ से, राधा बाबा के हाथ से छीन लिया और धोने लगे। अब उनको लगा राधा बाबा को कि मैं छीन लूँ क्या, मैं इनके हाथ से छीन लूँ क्या। अब देखो अंदर अंदर सारी बात तो समझ रहे हैं, इसलिए श्री पोद्दार जी महाराज बोले कुछ नहीं, उनकी ओर ऐसे देख के मुस्कराने लगे। थोड़ा सा तिरछा देखे राधा बाबा की तरफ, वो मुस्कराने लगे कि मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर थोड़ा शर्मा गए कि नहीं, छीनूंगा नहीं। इसके बाद फिर धोने के बाद रंगाई भी अपने हाथ से किया। भाई जी ने कितना टाइम निकाला होगा राधा बाबा के लिए, और रंग करके कपड़ा फैला दिया धूप में। और फिर उसके बाद मुस्कराते हुए चले गए। अब वो चकित होके बैठे हैं राधा बाबा कि मैं कुछ भी नहीं कर सका, सारी सेवा गुरु जी मेरी करके गए। और महाराज उसमें क्या अद्भुत इस लीला में तत्व निहित था कि प्रेमोद्दीपन होने लगा उनको। गुरुदेव की इस लीला को देख करके राधा बाबा के अंदर प्रेमोद्दीपन होने लगा, नाना प्रकार की उर्मियां उठने लगी और समाधि की दशा में पहुंच गए हो। बहुत विलक्षण संत थे ये लोग, कितनी कृपा थी इनकी। और एक बात जल्दी से विश्वास नहीं होगा लोगों को, लेकिन मैं सुनाऊंगा जरूर, कि जो श्री भाई जी की धर्मपत्नी थी रामदेई माता, जिनकी एकमात्र पुत्री सावित्री थी, एक दिन स्वप्न में वही दिखलाई पड़ी राधा बाबा को। माता जी कहते थे वो, तो वही स्वप्न में दिखलाई पड़ी। और उन्होंने देखा ये तो बहुत चमचमाते हुए कपड़े और आभूषण पहने हुए, बिल्कुल युवती रूप में है और बहुत चमक, बड़ा तेज है। तो स्वप्न के समय ही उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्योंकि कृष्ण हमेशा उनको मिले रहते थे, तो तुरंत कृष्ण से पूछा, नील सुंदर ये तो माता जी हैं, भाई जी की धर्मपत्नी, आज इतनी चमकदार चमचमाती हुई, इतने दिव्य वस्त्राभूषण, ये क्या मतलब है, जल्दी से बताओ मुझे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आज तक तुम इनको रामदेई माता समझते थे ना, आज जान लो ये कौन है। ये त्रिपुर सुंदरी महायोग माया है, ये जो इस लीला में सहयोग कर रही, साक्षात त्रिपुर सुंदरी देवी महायोग माया रामदेई बन करके यहाँ रह रही हैं, और इनको लोग कोई जानते नहीं है। बहुत गूढ़ रहस्य की बात बताया था भगवान ने।
उसी दिन से राधा बाबा का भाव बहुत ऊंचा हो गया माता के लिए, रामदेवी माता के लिए। आदर तो पहले भी करते थे, लेकिन अतिशय उनका सम्मान करने लगे। और एक बात मैं और बता दूं, पहले थोड़ा संकेत में कर चुका हूं। एक बार श्री पोद्दार जी महाराज को अर्श हुआ। अर्श मतलब पाइल्स, बवासीर की बीमारी। 7 महीने भोगा था, 7 महीने पूरा। कितनी जगह दवाई ली, शौच नहीं होता था, ऑपरेशन भी कराना पड़ा। 7 महीने में भोगा। और जब वो ठीक हो गया तब भगवान कृष्ण राधा बाबा के नील सुंदर बोले, लो आज बता ही देता हूँ तुमको कि तुम्हारी बवासीर की बीमारी पोद्दार जी ने भोग करके पूरी खत्म कर दी। तो चौंक पड़े, बोले मेरी? भगवान ने कहा हाँ वो तुम्हारी थी, वो बवासीर की बीमारी पोद्दार जी की नहीं थी। जब तुमको कष्ट होना हल्का सा शुरू हुआ तो तभी उन्होंने पूरा ले लिया अपने ऊपर। और रात को बताया था भगवान ने, अब तो ऐसी बेचैनी बढ़ी राधा बाबा को, सोचने लगे वो तो सो गए होंगे, अब मैं जगाने तो जाऊंगा नहीं। लेकिन इतनी बेचैनी बढ़ी कि रात भर सोए नहीं राधा बाबा। और सुबह भागे गए और बैठ गए सामने और हाथ जोड़ के बोले, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जो 7 महीने आपने बीमारी भोगी है वो मेरी बीमारी थी। अब और रहस्य खुल जाएगा तो ठीक नहीं है, ऐसा विचार करके कड़क हो गए पोद्दार जी महाराज, बहुत ही कड़क हो गए। बोले कहाँ से उल्टी सीधी बात सीख ली है तुम? मैंने तो तुम्हें एक अच्छा साधु समझा था, ये क्या बेसिर पैर की बात कर रहे हो? किसी दूसरे की बीमारी कोई भोगता है क्या? ऐसे डांटा कि एक बार तो राधा बाबा चुप हो गए। फिर इसके बाद बोले, अब आप हमको डांट भले ही लें, लेकिन मेरी इस बात को दुनिया का कोई व्यक्ति काट नहीं सकता है, ये परम सत्य है। ये अब भगवान बताए थे तो परम सत्य तो था ही। श्री पोद्दार जी महाराज अब सोचे, लगता है कृष्ण ने बता दिया इसको। ये राधा बाबा को कृष्ण ने बता दिया, तभी ये जान गया, इतना बोल रहा दावे से कि दुनिया का कोई व्यक्ति इस बात को काट नहीं सकता। तो राधा बाबा ने अपना प्रूफ रीडिंग का काम बंद किया। पोद्दार जी महाराज ने प्रूफ रीडिंग का काम बंद किया, पेन रख दिया, कागज रख दिया और अपने दोनों हाथ उठाए करके और राधा बाबा के कंधे पर रखे। अब तक राधा बाबा बोल रहे थे तो आंखों से आंसू गिर रही थी, अब पोद्दार जी के आंखों से भी आंसू गिरने लगे और बोले, राधा बाबा क्या तुम मुझको अपने से अलग मानते हो? अरे जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो तुम्हारी बीमारी और मेरा शरीर कोई अलग है, अब दुखी मत हो। ये ठाकुर जी की कृपा से सब दुख कट गया। ये बड़ी गंभीर बातें हैं भक्तों। और अब मैं इन लोगों के विषय की कुछ बातें दूसरे माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, आप लोगों ने चिम्मन लाल गोस्वामी का नाम सुना होगा। चिम्मन लाल गोस्वामी, एक विशेष बात मैं बता रहा हूँ, जो कल्याण कल्पतरु, कल्याण पत्रिका तो आप लोग जानते ही हैं। पहले एक पत्रिका निकलती थी इंग्लिश में, उसका नाम था कल्याण कल्पतरु। वो चिम्मन लाल गोस्वामी ने शुरू किया था। संपादक मंडल के एक सदस्य थे। जो संपादक मंडल श्री पोद्दार जी महाराज का था, उसमें केवल पोद्दार जी ही नहीं थे, या अखंडानंद सरस्वती जो ये उस समय शांतनु बिहारी द्विवेदी नाम से थे, ये भी थे, और सुदर्शन सिंह चक्र जी भी थे उसमें, चिम्मन लाल गोस्वामी भी थे,
तो चिम्मन लाल गोस्वामी की बात मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छे विद्वान थे और भक्त थे। उन्होंने ही भाई जी से प्रार्थना किया था कि कल्याण पत्रिका विदेश के लोगों के काम में नहीं आ पा रही है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं इसको इंग्लिश में निकाला करूं। तो बोले फिर जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। तो पूरे जीवन ये कार्य उन्होंने किया था चिम्मन लाल गोस्वामी ने, और भी संपादक वाला काम बहुत कुछ हाथ बटाते थे। तो उन्हीं का एक भांजा था चिम्मन लाल गोस्वामी का, वो बाद में एक संत बन गए और उस समय उनका नाम हुआ साधु कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम नाम के साधु थे वो। तो वो राधा बाबा से 15 साल छोटे थे और श्री पोद्दार जी से 40 साल छोटे थे। मैं ये उम्र की बात इसलिए बता रहा हूँ जिससे आगे की बात आप समझ सकें। 10 साल का बच्चा था वो साधु कृष्ण प्रेम। वो संत जब 10 साल के बच्चे थे तब राधा बाबा 25 साल के थे और श्री पोद्दार जी महाराज 50 साल के थे। इतना अंतर था। तो वो खुद बताते हैं, साधु कृष्ण प्रेम जी बताते हैं कि एक बार ये संपादक मंडल जब रतनगढ़ चूरू के पास गया हुआ था तो मेरे मामा जी उनके कौन थे? चिम्मन लाल गोस्वामी, जिनके विषय में मैंने बताया अभी कल्याण कल्पतरु वाली बात है। तो चिम्मन लाल गोस्वामी ने कहा तेरी इच्छा हो तो घूमने चल मेरे साथ, वहाँ ऐसा रेगिस्तान है कि जो कभी तू सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। महाराज बड़े बड़े बालू के टीले हैं, रेत के। और उस समय की थोड़ी सी बात और बता दूं मैं आपको कि उस समय शौचालयों की व्यवस्था आजकल जैसी नहीं होती थी। तो गरीब महिलाएं तो जंगल में चली जाती थी, लेकिन जो धनवान महिलाएं होती थी उनके हवेलियों के पास में एक बाउंड्री वॉल बना देते थे, उसको नौहरा बोलते थे। राजस्थान की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ जाती थी शौच के लिए। और जो बीकानेर की तरफ के चूरू और रतनगढ़ जैसलमेर के बीच में जहाँ का एक बार नाचना वाली बात मैंने सुनाया था, शायद याद। तो उस एरिया में बालू के टीले बहुत हैं, उसको बोलते हैं धौरा। वहाँ धोरा बोलते हैं, धोरा। और बहुत से धोरा हो तो धोरों बोलते हैं। तो धोरों के बीच में पुरुष लोग जाते थे शौच के लिए। वहाँ की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। एक दिन वो बच्चा पीछे पीछे गया। कौन? वो 10 साल वाला। तो उसने देखा कि उसके मामा जी चिम्मन लाल जी, राधा बाबा और पोद्दार जी तीनों जा रहे हैं लोटा लिए हुए, शौच के लिए जा रहे थे लोग। बच्चा पीछे जा रहा था थोड़ी दूरी बनाकर। उसने देखा वहाँ एकांत में धोरों मतलब समझ में आ गया ना, बालू का टीला। वहाँ बैठ करके वो गोपी गीत सुनाने लगे चिम्मन लाल जी, और राधा बाबा भी सुनाने लगे। और महाराज पोद्दार जी लड़खड़ाने लगे और बहुत संभाला लेकिन गिर गए उसमें। वो बालू के टीले के बीच में गिर गए और बेहोश हो गए। तो वो ये देख करके वो बच्चा समझा कि कोई भारी खतरा हो गया, अब इनका लगता है बचना मुश्किल है। कृपा करके मोबाइल आप लोग बंद कर लो भाई। श्री राधे राधे। तो वो बच्चा रोने लगा, जो बाद में साधु कृष्ण प्रेम बनते हैं, वो रोने लगा। अब पोद्दार जी को चिम्मन लाल गोस्वामी, राधा बाबा, इन लोगों ने किसी तरह से संभाला। थोड़ा होश में आए तो देखा बच्चा रो रहा है। अरे उन्होंने कहा भाई, भाया, वहाँ भाई को भाया बोलते हैं मारवाड़ी बोली में, भाया थोड़ो से चक्कर आए गयो तो रो नत। तो इतना प्यारा था बच्चा वो कि उन सब लोगों का साथ मिला था उसको। तो वो राधा बाबा से विशेष प्रेम था उसका। तो एक दिन उसको चैन नहीं पड़ रही थी राधा बाबा से मिलने के लिए, छटपटाहट, और दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के बीच से ऐसे झांक रहा है बच्चा वो कि राधा बाबा अंदर कर क्या रहे हैं, निकलते क्यों नहीं, मुझे खेलना है इनके साथ। और वो 15 साल बड़े थे, 25 साल के थे, वो बच्चा 10 साल का। तो खेल हो जाती थी, वो युवक वो बच्चा
और खेल क्या होता था, बालू में दौड़ना, वो आगे निकल जाते थे राजा। अब उसको खेलने की हुड़क पड़ रही कि निकलें तो खेलें। तो उसने देखा कि दरवाज़ा की झरी जो है बीच के गैप छोटा सा, उसमें देखा कि बाबा तो आंख बंद है और शरीर हिलता डुलता नहीं है। क्या हो गया, बीमार हो गए या शरीर तो नहीं छूट रहा, मर तो नहीं रहे। तो वो धीरे से दरवाज़ा ढकेला और ढकेला धीरे से, तब खुल गया, चिटकी नहीं लगी थी, कुंडी नहीं बंद थी। तो पास में जाकर बैठ गया, बाबा की आंखें बंद, ऐसा लग रहा था सांस भी नहीं चल रही है। तो उसने कहा बाबा बाबा बाबा, कुछ सुनाई नहीं पड़ा उनको। किस अवस्था में थे कि बालक की बुद्धि के बाहर की बात थी। फिर उसने उनका सिर छुआ, मुंह छुआ, पैर छुआ, कोई असर नहीं। सांस इतनी धीमी थी कि मालूम नहीं होती थी। तब तक उसको लगा कि ये तो लगता है अब शरीर इनका छूट रहा है। फिर पसीना आने लगा, ये पसीना क्यों आ रहा है, चिंता उसको हुई। तब तक कांपने लगा शरीर। उसके बाद देखा कि उनके आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे और वो समझ नहीं पा रहा कि वो हो क्या रहा है। 1 घंटा के बाद वो नॉर्मल हुए, आंखें खुली। तो उस बच्चे ने पूछा कि बाबा आपको कोई बीमारी है क्या, आपके पसीना छूट रहा था, आप कांप रहे थे, आंख से बहुत देर के बाद एक आध बूंद आंसू गिरती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई भूत पकड़ लिया हो आपको। अब राधा बाबा ने सोचा कि इसको गंभीर प्रेम की बात तो समझ में आएगी नहीं, 10 साल का बच्चा है, और भूत वाली बात शायद समझ में आएगी इसके। तो उन्होंने कहा हाँ यही बात है। और उसको डराना भी चाहते थे कि ये मेरे कमरे में फिर घुसे नहीं, क्योंकि ये घुसेगा तो मेरे भजन में बाधा डालेगा। इसलिए उन्होंने उसको डराने के लिए उसी के समझने लायक बोली में अपनी बात गढ़ ली। बोले हाँ तू सही कहा, यही बात है, बीमारी तो कुछ नहीं। मैं पहले गोरखपुर में रहता था, तो गोरखपुर के शहर के बाहर राप्ती नदी है। तो राप्ती नदी जो है उसी के किनारे मैं रात दिन रहता था। तो मुझे भूत लग गया, भूत लग गया। अब भूत कौन सा था वो, नंद का पूत वही भूत। और वो छिपा रहे हैं और कुछ को तो उत्तर देना था। बोले जब रतनगढ़ में मैं आया और श्री भाई जी के साथ रहने लगा तो भूतनी भी लग गई मुझको। वहाँ गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे तो भूत लगा था, यहाँ भूतनी भी लग गई। और दोनों मिल करके मुझको ऐसे कर रखी हैं कि वो मेरे मुंह से वही बोलते हैं, वही खाते हैं, वही सुनते हैं। और फिर वो बच्चे ने पूछा तो आप कहाँ चले गए ये सब करते? बोले मैं तो मर गया। राधा बाबा ने कहा भूत भूतनी ने मुझको मार डाला है, अब मेरा शरीर वही चलाते हैं। अब बच्चा सोचने लगा कि कुछ तो उपाय करना चाहिए भूत भूतनी भगाने का। उसकी जनेऊ हो गई थी, आज एक बच्चे की जनेऊ हुई है ना, तो मैं बता रहा हूँ उसी के विषय की बात कि उसको कितना विश्वास था कि उसको गायत्री मंत्र दिया गया और कंठी पहले पहनाई गई थी, तुलसी की कंठी, और जनेऊ पहना था, गायत्री मंत्र जपता था। और जिसने ये सब कराया था उसको बताया था बच्चे को कि अब भूत तुझे नहीं छू सकता और जहाँ तू जाएगा भूत भगा देगा। तो उसके दिमाग में तुरंत ही बात आई कि राधा बाबा को जैसा भी भूत भूतनी पकड़े होंगे मैं भगा दूंगा। अब अगले दिन मैं देखता हूँ कब आते हैं भूत। तो जब फिर बाबा वही 4-5 बजे शाम को बंद कर रखते थे दरवाज़ा, तो महाराज वो धीरे से फिर आकर के झांका तो बाबा की वही हालत थी। तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में है। ये तो लगता है भूतनी आ गई है, और इसीलिए बाबा इतने दुबले पतले हैं, ये जो भी खाते हैं भूतनी चट कर जाती है। वो तो मस्ती से चट कर जाती है भोजन, और ये बेचारे सूख के हड्डी के ढांचा हो गए।
अब उसने सोचा बच्चे ने कि इनकी जो पसीना निकल रहा है, ये पसीना मैं अपने शरीर में पोंछ लूँ, भूत भूतनी मेरे ऊपर आवे, फिर मैं मंत्र से सीधा करूँगा उसको। अभी तो बहुत इनको सता रहे हैं, बेचारे बुढ़े हैं ये, बुढ़े पूरे तो नहीं हैं, जवान हैं, लेकिन बुढ़े जैसे लगते हैं, इतने दुबले पतले, बहुत दुबले पतले थे राधा बाबा। और इनका खाया पिया सब कुछ पेट में जाता नहीं है, वो भूत भूतनी खा जाते हैं। तो फिर वो पसीना और उनके जो भी आंसू गिर रही थी, आंसू भी हाथ में ले करके बच्चा अपने शरीर में लगाने लगा। और फिर कहा, देख भूत भूतनी, तुझे ताकत दिखानी हो तो मेरे ऊपर आ। मैंने कंठी बांधी है, जनेऊ पहना, गायत्री मंत्र जपता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुझको अपनी ताकत, मेरे ऊपर आकर के दिखा तू अपना पावर। और महाराज ऐसे वो करने लगा बच्चा। और फिर बाद में बाबा तो जल्दी जगे नहीं, और जब जगे तो बोले कि तू रो क्यों रहा? रो रहा था बच्चा कि बड़ा कष्ट पाते हैं बाबा, बाबा बहुत कष्ट पाते हैं, ऐसा उसके समझ में आ रहा था कि भूत भूतनी चैन नहीं लेने देते इनको। उन्होंने पूछा, तू रो क्यों रहा है? बोले, भूत भूतनी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैंने तुम्हारा सारा पसीना, सारे आंसू अपने शरीर पर लपेट लिया कि ये मेरे ऊपर आ जाए तो थोड़ा तुम्हें चैन मिल जाए, लेकिन मेरे ऊपर तो आए नहीं। और महाराज इसके बाद बच्चे ने क्या किया था, एक बात और, उसने अपने गले की कंठी निकाल के बाबा को कंठी बांध दी। बाबा तो सिद्ध पुरुष, राधा बाबा तो सिद्ध पुरुष है, लेकिन बालक तो जानता नहीं था। उसने अपने गले की तुलसी की कंठी बाबा के गले में बांध दी कि उनका भूत भाग जाए, लेकिन बोला कि भूत तब भी नहीं भागा आपका, और मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ आपको ठीक करने के लिए। लो एक भजन और सुन लो, फिर सुनाऊंगा आगे का। श्री राधे राधे। जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। सारथी अर्जुन के इसलिए याद कराया गया कि अर्जुन भक्त है, लेकिन भगवान ही सेवा कर रहे हैं भक्त की। और किस तरह से अर्जुन को प्रेम प्राप्त हुआ है और महान महान भक्तों को वो स्मरण कराया गया है इस भजन में कि प्रभु इसी तरह से मैं भी आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। आइए इस भजन को आप श्रवण करें, फिर आगे सुनाएंगे महाराज श्री का चरित्र राधा बाबा का। सरकार करता हूँ सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता, जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ, जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। मैं फंसाना चाहता हूँ मन तेरे ऊपर, रह सकूं जिससे सदा तब भक्ति ही बनकर। मैं फंसाना चाहता हूँ मन तेरे ऊपर, रह सकूं जिससे सदा तब भक्ति ही बनकर। बस इसी के हेतु सारे काम करता हूँ, बस इसी के हेतु सारे काम करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ।
भक्त तेरे जब मिले वंदन करूं पद में, ब्रज की धूली में निमज्जित चूम लूं कद में। भक्त तेरे जब मिले वंदन करूं पद में, ब्रज की धूली में निमज्जित चूम लूं कद में। भाव रसिकों का मिले यह आश करता हूँ, भाव रसिकों का मिले यह आश करता हूँ। सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ, जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ। सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। जिस समय कोई कहे गोविंद राधे श्याम, प्रेम पुलकित हो बदन गाऊं तेरा प्रिय नाम। जिस समय कोई कहे गोविंद राधे श्याम, प्रेम पुलकित हो बदन गाऊं तेरा प्रिय नाम। रति लहूं चैतन्य सी दिन रात कहता हूँ, रति लहूं चैतन्य सी दिन रात कहता हूँ। सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ, जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ। सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। प्रियतम प्यारे बिना जिन होती है व्याकुल, सो दशा मेरी बना दो मन रहे आकुल। प्रियतम प्यारे बिना जिन होती है व्याकुल, सो दशा मेरी बना दो मन रहे आकुल। दास देवा भाव ही अकानाथ कहता हूँ, दास देवा भाव ही अकानाथ कहता हूँ। सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ, जब तेरे प्रिय नाम का सरकार करता हूँ। सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ, सारथी अर्जुन के तुमसे प्यार करता हूँ। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। आप लोगों को ये पता ही है कि श्री पोद्दार जी महाराज गृहस्थ थे और राधा बाबा विरक्त सन्यासी थे। मर्यादा के अनुसार सन्यासी बड़ा होता है, पूज्य होता है, गृहस्थ लोग उसको प्रणाम करते हैं सन्यासी को। लेकिन इन महापुरुषों ने अपने जीवन में दिखला दिया कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी होती है। वो भक्ति जिसके अंदर आ गई वो पूज्य हो जाता है। और महाराज यहाँ तक कि एक बार राधा बाबा ने कहा था कि यदि मुझे पोद्दार जी सन्यास लेने के पहले मिल गए होते तो मैं सन्यास नहीं लेता।
बहुत गहरी बात है। इसका मतलब सन्यास भी उनके सम्मुख छोटा था, साफ उन्होंने कह दिया था। लोगों ने पूछा कि जब आपको इन्हीं से दीक्षा लेनी थी, दीक्षा दिया था, फोटो आपको मिलेगी। श्री पोद्दार जी ने राधा बाबा के कान में मंत्र दिया, वो फोटो मिलती है। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक दिन आकर ऐसे हाथ रखवाया जमीन पर और उनके नाखूनों को बहुत भाव से ध्यान अवस्था में बैठ कर के छुआ। बोले अब दीक्षा का कार्यक्रम पूर्ण हो गया, क्योंकि उनके मन में होता था मैं गुरु किसको कहूँ। बोले अब तुम कह सकते हो। तो ये बात राधा बाबा ने कही थी कि यदि मुझे श्री भाई जी पहले मिल गए होते तो मैं संन्यास नहीं लेता। घर के लोग नहीं जानते थे इस बात को, तो उल्टा सीधा बोलते थे। महाराज क्या कहें, लोग जाति वाली बात बहुत कर देते हैं कि तुम ब्राह्मण हो और कहाँ किनके बीच में रहते हो। मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता। और मैं अभी बता रहा था साधु कृष्ण प्रेम बच्चे की बात। तो साधु कृष्ण प्रेम बालक जो था 10 साल का, मैं बता रहा था अभी, तो बाबा की कुटिया में छिप करके ऐसे जाता था। तो जब उसको पता चल गया कि इनके ऊपर तो भूत भूतनी है, तो वो डरता बिल्कुल नहीं था भूत भूतनी से। वो तो वहाँ एक भूतों की हवेली थी, भूतों की हवेली अब भी है वहाँ रतनगढ़ में, उसी में शौच करने जाता था वो। भूतों की हवेली में ही शौच करने अकेले जाता था वो बच्चा, और कहता था कि मेरे गले में कंठी है, जनेऊ है, मंत्र जपता हूँ, देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ सकता, बिगाड़ के दिखा। इतनी हिम्मत थी उसकी बच्चे की। और एक दिन बाबा से वो पूछने लगा बच्चा कि आप मेरे गुरु हैं क्या, मैं आपका शिष्य हूँ। तो उन्होंने सोचा मैं तो गुरु हूँ नहीं, मैं कैसे कह दूँ। मन में सोचने लगे पहले जैसी मेरी मनोदशा होती, अर्थात मेरा वैराग्य पहले जैसा होता तो मैं इसको भगा देता, कुटिया में घुसने नहीं देता। लेकिन ये तो घुस जाता है रोजाना 4 बजे 4:30 बजे घुस जाता है, और फिर 1 घंटा मेरी तलाशी लेता है कि कौन सी बीमारी है, क्या भूत है। तो ये तो रोजाना ऐसे करने लगा। तो उन्होंने कहा देख भाई तू ऐसा मत किया कर, तू भी रोता हुआ मुझको मिलता है, जब मैं ध्यान से उठता हूँ तो तू रोता हुआ मिलता है मुझको, और तू कहता है कि आपके ऊपर न जनेऊ काम करती है, न कंठी काम करती है, न मेरा मंत्र काम करता है। भूत भूतनी कैसे हैं आपके कि वो हटते नहीं, 24 घंटे भूत भूतनी आपके ऊपर लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा देख अब तू ऐसे मत आया कर, मैं तुझको दूसरा समय दूंगा, मेरे ध्यान के समय मत आया कर, 5 बजे आया कर, 4 से 5 के बीच में मत आना, और फिर हम तुम दोनों खेल खेलेंगे। हाँ अब खेल परम कल्याणकारी खेल मैं बताने जा रहा हूँ। खेल परम कल्याणकारी। तो उस 10 साल के बच्चे को 25 साल की उम्र वाले राधा बाबा ने कहा हम तेरे संग खेलेंगे। कौन सा खेल? खेल कौन सा शुरू हुआ? बोले मारने का खेल, एक दूसरे को थप्पड़ मारना है। कैसे? राधा 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 बोल बोल के मारना, राधा बोल बोल करके थप्पड़ मारने का खेल होता था। और महाराज इस खेल में 1 घंटा तक चलती थी दोनों की, और थक जाता था जब बच्चा, तो बाबा कहते थे अब तो मैं भगवान का भजन गा रहा हूँ तो सुन। महाराज इस खेल में इतना असर हुआ कि बाद में वो सन्यासी हो गया बच्चा। वो बच्चा बाद में सन्यासी हो गया, और फिर भी आता था राधा बाबा के पास। और अब जब भजन सुनाता था हारमोनियम बजा के, बड़े प्यार भरे भजन गाता था वो बच्चा, तो राधा बाबा के आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसके समझ में आ गया कि भूत भूतनी नहीं है इनके ऊपर, इनके अंदर भगवान राधा कृष्ण का खेल शुरू हो जाता है जो दर्शन करते हैं भजन सुनने पर। तो इसका मतलब मुझे जो इन्होंने कहा था मेरे ऊपर भूत भूतनी हैं,
वो मुझे डराने के लिए कहा था, जिससे बालक मेरे भजन की कुटी में न घुसे। और फिर बच्चे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं जब मरूंगा, अगला जन्म जो होगा उस जन्म में आप मेरी माँ बन जाना। राधा बाबा को कहा अगले जन्म में आप मेरी माँ बन जाना, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। और हे भगवान कृष्ण, यदि स्त्री न बने तो इनको मेरा पिता बना देना। बोले कि ये भी नहीं होगा तब क्या करेगा तू? तो बच्चे ने कहा तो फिर ऐसा करना कि हमारा आपका जन्म ऐसा हो कि एक साथ रहें, हम लोग साथी तो बन के रहें। तो राधा बाबा ने कहा देख, वो चिम्मनलाल गोस्वामी को बच्चा वो मामा कहता था, और चिम्मनलाल गोस्वामी जो पोद्दार जी के साथ रहते थे, तो पोद्दार जी को वो बड़ा मामा कहता था, लेकिन उम्र में बड़ा अंतर था। वो 50 साल के थे, बच्चा 10 साल का था। तब की बातें मैं सुना रहा हूँ। तो श्री राधा बाबा जी ने कहा देख भैया, मैंने अपने जीवन की डोर तो तेरे बड़े मामा के चरणों में अर्पित कर रखी। बड़े मामा अर्थात श्री पोद्दार जी, मैंने अपने जीवन की डोर तो तेरे बड़े मामा के चरणों में अर्पित कर रखी है। यदि तू चाहता है कि अगले जन्म में तू मेरे साथ रहे तो तू इनके साथ हो जा। यदि तू इनसे जुड़ जाएगा तो मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझसे भी जुड़ा रहेगा अगले जन्म में भी। तो डर गया, बोला वो बड़े मामा, वो तो मेरी ओर देखते भी नहीं, अर्थात पोद्दार जी, वो तो मेरी ओर देखते भी नहीं, मुझसे बोलते भी नहीं। जब देखो गाल फुला के प्रूफ देखते रहते। उसने कहा जब देखो गाल फुला के बैठे हो, प्रूफ देखते रहते, संपादन करते रहते हैं। और उस बच्चे की बोली में की बात मैंने बताया। तो फिर वो मेरी तो दाल गलेगी नहीं हुआ। उसने कह दिया मेरी दाल तो नहीं गलने वाली उनके पास, मैं तो आप ही से कह सकता हूँ। फिर बाद में जब संन्यास ले लिया, साधु कृष्ण प्रेम बन गए, तो उन्होंने इन लोगों के विषय में बहुत कुछ लिखा और अपनी बातें भी लिखी। आप कुछ थोड़ा सा और सुनिए, तब तक मैं अभी आता हूँ। कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊँगा। देखिए, भक्त कभी कभी प्रेमाग्रह कर बैठता अपने प्रभु से, प्रेमाग्रह कर बैठता भक्त कभी अपने प्रभु से कि आप मेरे लिए कृपा तो करके इतना महसूस करा दीजिए कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। तो इस प्रकार के भाव का भजन आप श्रवण करने जा रहे हैं। श्री राधे राधे। कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। जन की हरते हो विपदा मेरे राम जी, धन्य होती है वसुधा मेरे राम जी। जन की हरते हो विपदा मेरे राम जी, धन्य होती है वसुधा मेरे राम जी। उसकी भक्ति का चमके सितारा, जिस पे अपना नजर तुमने डाली, जिस पे अपनी नजर तुमने डाली।
उसकी भक्ति का चमके सितारा, जिस पर अपनी नजर तुमने डाली। कर दो करुणा, कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। तेरे सुनते हो निश्चित पुकारे कभी, द्वार तेरे भिखारी बने हम तभी। तेरे सुनते हो निश्चित पुकारे जब भी, द्वार तेरे भिखारी बने हम तभी। भाग्य द्वारों पे, भाग्य द्वारों पे ताले मुझे से, भाग्य द्वारों पे ताले मुझे से। सबके तालों की है तुझ पे ताली, सबके तालों की है तुझ पे ताली। भाग्य द्वारों पे, भाग्य द्वारों पे ताले मुझे से, सबके तालों की है तुझ पे ताली। कर दो करुणा, कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। द्वार तेरे पड़े आज हारे हुए, राग और द्वेष के नाथ मारे हुए। द्वार तेरे पड़े आज हारे हुए, राग और द्वेष के नाथ मारे हुए। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि जब भी नाथ डालो, कृपा दृष्टि जब भी नाथ डालो। दासी देवा तभी है दिवाली, दिवाली। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि जब भी नाथ डालो। दासी देवा तभी है दिवाली। कर दो करुणा, कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। कर दो करुणा मेरे राम रघुवर, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली, मैं नहीं लौट पाऊंगा खाली। बोले गुरुदेव भगवान जय। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे। आप लोगों ने बच्चन जी का नाम सुना है, जो कवि थे अमिताभ बच्चन के पिताजी, हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने लिखा था कि एक एक बारीक से बारीक हिस्सा का यदि टेस्ट किया जाए तो राधा बाबा को पूर्ण रूप से शुद्ध संत प्राप्त किया जाएगा। मतलब पूरा परीक्षण यदि किसी तरह से हो तो राधा बाबा शुद्ध संत, प्योर संत मिलेंगे। और वो उन्होंने, बच्चन जी ने लिखा, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है कि वो मुझे प्राप्त हुए अपने जीवन में। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने, उनके समझ में आई है। मेरे कहने का तात्पर्य, यदि किसी को शुद्ध संत की प्राप्ति हो जाए तो जीवन का उत्थान निश्चित है।
और ये बच्चा जो बाद में चल के साधु कृष्ण प्रेम बनता है, इसको बचपन में ही इतने बड़े बड़े संत प्राप्त थे, उनमें राधा बाबा प्रमुख थे। वैसे देखने को तो दर्शन मिलता था पोद्दार जी का भी और सुदर्शन सिंह चक्र का, चिम्मन लाल गोस्वामी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, ये सब लोगों का साथ मिला, लेकिन उसका बच्चे का प्रेम था राधा बाबा से, बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था कि वो कैसे भी जा करके घुसकर कुटिया में पहुंचता था और उनको उनकी आंखों से गिरती हुई आंसू देख के व्याकुल हो जाता था और चिपट के रोने लग जाता था। और जब वो उनका ध्यान टूटता था तो कहते थे तू क्यों रो रहा, क्या बात है। और जब उनके मन में, राधा बाबा के मन में बात ये आती थी कि इस बच्चे को मैं भगा दूं, इसको नहीं आने दूं, महाराज उसी समय उस बच्चे के अंदर राधा बाबा को किशोरी जी की एक मंजरी का दर्शन होने लग जाता था। जो उनको ये आता था मन में कि बच्चे को भगा दूं और कह दूं कभी आना नहीं मेरी कुटिया में, उसी समय उस बच्चे के अंदर किशोरी राधा रानी की एक मंजरी, मंजरी का मतलब गोपी समझिए, वो दर्शन देने लग जाती थी। तो चौंक पड़ते थे ये क्या है। तो एक दिन उन्होंने नील सुंदर से पूछा, मुझे कई बार ये दिखलाई पड़ा है, इस बच्चे के अंदर एक मंजरी दिखती है, ये ऐसा क्या है। तो नील सुंदर ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे चक्रधर तुम्हारे समझ में नहीं आया, ये वास्तव में मंजरी है और इसको गाइड करने के लिए तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इसके मार्गदर्शन के लिए इस छोटे से बच्चे को मैं तुम्हारी कुटिया में भेजता हूँ। अब तुम ध्यान से देखना तो मैं भी दिखलाई पड़ूंगा इसके साथ, और वो मेरी लीला चल रही है। वही बच्चा बाद में सन्यासी बन गया, साधु कृष्ण प्रेम। और अब आप लोगों के काम की एक बात बता रहा हूँ, जो अध्ययन प्रेमी हैं उन लोगों के लिए, कि इसी बच्चे ने आगे बन चल कर के साधु कृष्ण प्रेम नाम से जब सन्यासी का जीवन जिया तो एक बड़ा विशाल ग्रंथ लिखा, उसका नाम हुआ महाभाव दिनमणि राधा बाबा। महाभाव दिनमणि राधा बाबा, इस नाम से एक विशाल बड़ा ग्रंथ लिखा साधु कृष्ण प्रेम ने। तो उसमें अपने विषय में भी ये बात उन्होंने लिखी जो मैं अभी तक आपको सुना रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के नाम को गुप्त रखा। बचपन का नाम नहीं बताया क्योंकि सन्यासी को अपने जन्मभूमि की वो बचपन की बातें अपनी नहीं बतानी चाहिए, दूसरा कोई बताए तो भले बताए। तो उन्होंने कहा कि ये जब मैं बच्चा था तब मेरे साथ ऐसी कृपा मेरे ऊपर महापुरुषों की हुई थी। तो महापुरुषों की अर्थात विशेष रूप से महान संत भक्त, जो भक्त संत होते हैं, यदि वो किसी के जीवन में, और ये तो मित्र बन गए थे ना, ऐसे प्राप्त हो जाएं तो अब आप समझ लीजिए निश्चिंत हो गए और उसकी बागडोर, उसका भविष्य, उसका सब कुछ सिद्ध पुरुष के हाथ में अर्थात प्रभु के हाथ में पहुंच गया है। इसलिए यदि कभी भगवान की कृपा से संत का संग मिले तो आप उनसे अपनापन जोड़ो। दुनिया में तो बहुत जगह अपनापन जोड़ लेते हैं जहाँ कोई पारलौकिक फायदा नहीं होता, लौकिक फायदा भले हो जाए आपका। यदि किसी सच्चे भगवत प्रेमी संत से अपनापन आप जोड़ोगे तो पारलौकिक फायदा होगा, और इतना होगा कि वो फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, नींव, आपके आध्यात्मिक महल की नींव बचपन में ही बन जाएगी, इतनी मजबूत कि उस पर भक्ति का भवन ऊंचा उठता चला जाएगा और इतना ऊंचा जाएगा कि गोलोक में पहुंच जाएगा। श्री राधे राधे।
महापुरुषों का चरित्र आप रोजाना प्रभु की कृपा से सुनते हैं। और उत्सवों में मैं राधा बाबा की बातें आजकल सुना रहा हूँ, पिछले कई उत्सवों से, साथ में श्री पोद्दार जी की भी। तो अब हम विराम की तरफ चल रहे हैं। आप भोग लगने जा रहा है, भोग का भजन पहले श्रवण करेंगे, भगवान को भोग लगने जा रहा है। उसके बाद जयत राधा जयत कृष्ण कहते चलो, और फिर सत्संग भवन के ठीक ऊपर जहाँ भोजन कक्ष बना हुआ है, प्रसाद कक्ष, वहाँ उसके बाद आप लोग पहुँच जाएंगे, प्रसाद पाएंगे। और ध्यान रखना, ठीक 1 बजे हम लोग भक्ति आश्रम के गेट के बाहर निकलेंगे श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करने के लिए। और जो चलने में असमर्थ हैं वो रिक्शे पर कर सकते हैं, जो चप्पल पहन के चलना चाहें, नंगे पैर नहीं चल पाते हैं किसी कारण से, चप्पल पहन के भी कर सकते हैं, और चप्पल पहन के भी नहीं कर सकते हैं तो रिक्शे में बैठ के भी कर सकते हैं। और जहाँ आप उतरेंगे, हर जगह तो बैठे नहीं रहेंगे, जहाँ उतरेंगे आप वहाँ रज उठाकर माथे से लगाइएगा। गोपियों की चरण रज, कन्हैया की चरण रज, राधा रानी की चरण रज, महान महान सिद्धों भक्तों संतों की चरण रज आपको हर जगह परिक्रमा में मिलेगी। जब आप कहीं भी रिक्शा पर बैठें या उतरें या पैदल चल रहे हैं तो जगह जगह जहाँ आपको लगे कि यहाँ किसी को धक्का नहीं लगेगा या आप डिसबैलेंस नहीं हो गए, ऐसा कुछ आप अपना शरीर देखकर उस रज को माथे से लगाओ। और ध्यान रखना, थूकना मत। आप परिक्रमा में थूकना मत, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा अपराध है ये। परिक्रमा मार्ग में थूकना नहीं है, और कूड़ा कचरा नहीं करना, ठीक है। फिर बीच बीच में हम लोग रुकते चलेंगे और परिक्रमा करके संपूर्ण वृंदावन धाम की लौट करके यहाँ आएंगे। फिर आप लोग प्रसाद लेंगे। अभी प्रसाद भंडारे का आपको लेना है, ऊपर जो राम नाम बैंक के सामने। अभी आप भजन सुनने जा रहे हैं भोग का, उसके बाद जयति राधा जयत कृष्ण कहते चलो। श्री राधे राधे। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। हम दीनन पर कृपा है इनकी, हम दीनन पर कृपा है इनकी, निज पर कर भी लाए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। हम दीनन पर कृपा है इनकी, हम दीनन पर कृपा है इनकी, निज पर कर भी लाए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। नहीं पदार्थ है कछु मेरे, रूखा सूखा भोग बना। तुम तो प्रभो भाव के ग्राहक, वह भी मेरे नहीं घना। तुम तो प्रभो भाव के ग्राहक, वह भी मेरे नहीं घना। मेरे रघुवर शबरी जी के झूठे बेर, मेरे रघुवर शबरी जी के झूठे बेर दिखाए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। दासी के तो तुम ही अपने
करके कृपा पाई लीजे। दासी के तो तुम ही अपने करके कृपा पाई लीजे। समुझ क्षुद्रता अपनी प्रभु जी ही लोचन मेरे बीजे। समुझ क्षुद्रता अपनी प्रभु जी ये लोचन मेरे बीजे। ब्रजवासी ग्वालों के घर में छाछ महेरी भाए हैं। ब्रजवासी ग्वालों के घर में छाछ महेरी भाए हैं। हम दीनन पर कृपा है इनकी निज पर कर भी लाए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। कैसे करे निवेदन तुमको इसका भी कुछ ज्ञान नहीं। कैसे करे निवेदन तुमको इसका भी कुछ ज्ञान नहीं। क्या हो अर्पण तब से वाहित इसका भी कुछ भान नहीं। क्या हो अर्पण तब से वाहित इसका भी कुछ भान नहीं। केले के छिल के भी माधव विदुरानी घर खाए हैं। देखो माधव विदुरानी घर खाए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। नाम तुम्हारा गाय गाय कर तुमसे विनती करते हैं। नाम तुम्हारा गाय गाय कर तुमसे विनती करते हैं। करुणा निधि स्वीकार करहु हरि चरणों में हम पढ़ते हैं। करुणा निधि स्वीकार करहु हरि चरणों में हम पढ़ते हैं। देवादास भक्त वत्सल यश भक्तों ने बहु गाए हैं। देवादास भक्त वत्सल यश भक्तों ने बहु गाए हैं। हम दीनन पर कृपा है इनकी। हम दीनन पर कृपा है इनकी निज पर कर भी लाए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। देखो री मेरे मधुसूदन भोजन करने आए हैं। भोजन करने आए हैं। भोजन करने आए हैं। निज पर कर भी लाए हैं। निज पर कर भी लाए हैं। श्री रासेश्वरी रसिक ठाकुर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जयति राधा जयति कृष्ण कहते चलो। जयति राधा जयति कहते चलो। कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। जयति राधा जयति कृष्ण कहते चलो। कृष्ण राधा की सुमिरन को करते चलो। नाम दीन कर सरिस माया है तम सदृश। नाम कीर्तन से माया को करते चलो। जयति राधा जयति कृष्ण कहते चलो। कृष्ण राधा की सुमिरन को करते चलो। पूर्व
पूर्व जन्मों में जो पाप तूने किए, पूर्व जन्मों में जो पाप तूने किए, सब मिटेंगे ये विश्वास रखना ही है, सब मिटेंगे ये विश्वास रखना ही है। चरित्र गोविंद के नित्य सुनते चलो, चरित्र गोविंद के नित्य सुनते चलो, कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। जयति राधा जयति कृष्ण कहते चलो, कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। भक्त वत्सल प्रभु नित्य तेरे सखा, भक्त वत्सल प्रभु नित्य तेरे सखा, वे हरेंगे अवश्य सर्व तेरी व्यथा, वे हरेंगे अवश्य सर्व तेरी व्यथा। एक उनका ही होकर ये चलते चलो, एक उनका ही होकर ये चलते चलो। कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। जयति राधा जयति कृष्ण कहते चलो, कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। जन की राखी सदा लाज तुमने हरी, जन की राखी सदा लाज तुमने हरी, दास देवा पुकारा तो तेरी करी, दास देवा पुकारा तो तेरी करी। दृग सलिल भाव हृदय में भरते चलो, दृग सलिल भाव हृदय में भरते चलो। कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। जयति राधा जयति कृष्ण कहते चलो, कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो, कृष्ण राधा के सुमिरन को करते चलो। श्री रासे श्री रसिक ठाकुर भगवान की